आप डाइवर्सिफाइड नहीं, कंफ्यूज हो। जी हाँ, एक गलती जो 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को कभी करने नहीं देता, वो है स्ट्रक्चर की मिस्टेक। 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स ये सवाल करते हैं कि फंड कौन सा है, किस में इन्वेस्ट करें। ये सवाल ही गलत है। सही सवाल होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फंड्स तो बदलते रहते हैं। आज कोई और प्लस है तो कल कोई और प्लस होगा। काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जो 3 साल तक काफी बढ़िया रिटर्न देंगे और फिर 3 साल तक अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन ये तो साइकिल है, ये चलता रहता है। स्ट्रक्चर हमेशा रिजल्ट देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले फंड डिसाइड करते हैं, फिर एलोकेशन डिसाइड करते हैं। इस वजह से कई बार 5 से 7 फंड्स हो जाते हैं, 2-2, 3-3 स्मॉल कैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके एक ही शेयर को आप 4 बास्केट्स में खरीद रहे होते हो और इस वजह से आपका सिर्फ एक्सपेंस बढ़ता है, रिटर्न्स नहीं। तो आज जो स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं, उसके बाद आपके पास एक परफेक्ट एक्शन प्लान रहेगा, जिसके चलते आपको कभी भी लाइफ में किसी से भी फंड्स के लिए इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसे मैं 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। पहली लेयर है कोर। कोर लेयर में आपका लगभग 55 से 75% ऑफ द फंड होना चाहिए। ये एकदम बोरिंग फंड होता है और बोरिंग होना इसका काम है। इसमें आते हैं आपके इंडेक्स फंड्स या कोई भी लार्ज कैप फंड्स। ये टाइम के साथ साथ कंपाउंडिंग होते रहते हैं और आपका पैसा बनाते रहते हैं। और हाँ, इसका रूल सिंपल है, आपके टारगेट की जितनी उम्र ज्यादा है उतना आपका कोर सेटअप कम हो सकता है। जितना आपका टारगेट कम टाइम में खत्म होने वाला है, मतलब आपको 2 से 3 साल से 5 साल में ही आपको आपका पैसा रिटर्न उठाना पड़ेगा, तो इसमें आपको कोर का सेटअप ज्यादा रखना है, कोर लेयर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। सेकेंड लेयर आ जाती है आपकी ग्रोथ इंजन। इसमें आते हैं आपके स्मॉल और मिड कैप फंड्स। इसको आप रखिए अपना 25 से 35% ऑफ दी टोटल फंड। इसको आपको ऐसे डिसाइड नहीं करना है कि मैं कितना बुलिश फील कर रहा हूँ। इसको आपको ऐसे डिसाइड करना है कि आपके टारगेट की एज क्या है। अगर आपके टारगेट की एज 7+ ईयर्स है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके टारगेट की एज 2 से 3 साल है और 3 साल बाद आपको पैसा वापस उठाना है, तो आप इसमें कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट अगर बेरिश हुआ तो ये लेयर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी और गलत टाइम पे आपको कम में बेच के अपना पैसा उठाना पड़ सकता है। तीसरा लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबिलिटी स्लीव। इसमें आप रखिए अपना 10 से 20% का पैसा। ये होते हैं आपके हाइब्रिड, लिक्विड या फ्लेक्सी टाइप कंपोनेंट्स। ये आपके कैश कंपोनेंट्स होते हैं जिससे आप क्रैश खरीद सकते हो। ज्यादातर लोगों के पास ये लेयर होती ही नहीं है और इसकी वजह से जब क्रैश आता है तो आप सिर्फ एक रेड पोर्टफोलियो देखते रह जाते हो और क्रैश बाय ही नहीं कर पाते। बस 3 लेयर और 3 से 4 फंड, इससे ज्यादा नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आप मिस कर जाते हो, रीबैलेंसिंग। सिर्फ स्ट्रक्चर बना लेने से काम नहीं चलेगा, उसे देखना भी पड़ेगा। हर एक साल में अपने स्ट्रक्चर को ओवरव्यू करें। किसी भी एक स्ट्रक्चर में अगर 5 से 7% अमाउंट बढ़ गया है तो उसे घटाएं और रीबैलेंस कर दें इनटू द फंड जिसमें कम हो गया है। फंड के नाम में नहीं, असली एज इस डिसिप्लिन में ही है। तो अभी आज क्या करें? पहला स्टेप, अपने फंड को ओवरव्यू करो। 5 से ज्यादा फंड है तो ओवरलैपिंग चेक करो। दूसरा, अपना एलोकेशन गोल और टाइम होराइजन के ऊपर करो, किसी यूट्यूबर की टॉप 5 फंड लिस्ट से नहीं। तीसरा, हर एक लेयर में एक फंड रखो, 3 नहीं। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, SIPs को ऑटोमेट करो। साल का एक दिन फिक्स कर दो जब आप रीबैलेंसिंग करोगे और बाकी के पूरे साल उसको हाथ भी मत लगाओ। सिर्फ तब हाथ लगाओ जब मार्केट गिर रहा हो और आपको खरीदना हो। अब अगर ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा भी क्लियर लगा हो तो कमेंट में लिखो कि आप कितने फंड्स होल्ड करते हो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग 5 फंड्स के ऊपर हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन लेयर्स में आगे चल के मैं डीप डाइव करने वाला हूँ और वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल नहीं बताएगा। और अगर आप एक प्रॉपर कंप्लायंट SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, फॉर्म भरो और मेरी टीम आपकी SIP स्टार्ट करवाने में मदद करेगी। और एक ज़रूरी बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपना इन्वेस्टमेंट अपने गोल और टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए करें। मैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट अपने ARN 344823 के थ्रू ही करवाता हूँ।